तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी साइंस का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हमें जानना है कि जो एलिमेंट्स होते हैं इस पूरी धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी एलिमेंट्स अब तक हमने डिस्कवर किए। एलिमेंट्स का मतलब जैसे आयरन को देख लीजिए, कॉपर है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो उन एलिमेंट्स को कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा जा सकता है? मेनली इनको हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दो कैटेगरीज में बांटते हैं। जैसे हमने सुना होगा आयरन के बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में, कॉपर के बारे में। ये कुछ एलिमेंट्स हैं। जैसे हम यहाँ पे टेबल में देख रहे हैं, तो अपीयरेंस क्या है, उनकी बनावट क्या है, वो देखने में कैसे लग रहे हैं, हार्ड हैं या नहीं है, वो हमें इस टेबल में फिल करना है। यानी कि अपीयरेंस जो होगी वो कैसी, आयरन की अपीयरेंस कैसी होती है? शाइनी होती है, शाइन मारती है। अगर नए आयरन को अगर हम देखते हैं, जंग लगे आयरन को नहीं, हार्डनेस हार्ड रहता है। कोल के बारे में देखें तो इसमें शाइनी अपीयरेंस नहीं होती है, डल है। जबकि हार्डनेस नहीं होती, नॉट वेरी हार्ड, हम इसमें ये लिख सकते हैं। सल्फ़र के बारे में लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम के बारे में, कॉपर के बारे में। सल्फ़र कैसा है? सल्फ़र पे वैसे तो थोड़ी बहुत शाइनी अपीयरेंस होती है, लेकिन ये नॉन मेटल है। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें शाइनी अपीयरेंस होती है वो हम मेटल्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है मेटल की। हम नेसेसरीली नहीं कह सकते कि वो मेटल ही होगा, लेकिन मेटल की खासियत क्या है कि उनके ऊपर शाइनी अपीयरेंस होगी। और हार्डनेस के बारे में बात करें तो जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं। तो सल्फ़र जो है उसमें थोड़ा बहुत शाइनी अपीयरेंस तो होता है, लेकिन नॉन मेटल है क्योंकि वो हार्ड नहीं होता। और शाइनी अपीयरेंस एक मेटल की तरह भी नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है। एल्यूमिनियम मेटल है, शाइनी अपीयरेंस होती है ग्रे कलर की और हार्ड भी होता है इन कंपैरिजन ऑफ नॉन मेटल्स। कॉपर भी शाइनी अपीयरेंस होती है उस पर ब्राउन कलर की, और ये भी हार्ड होता है। तो इस तरीके से हमने संक्षेप रूप में मेटल्स और नॉन मेटल्स को पहचानना सीखा। आगे हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है मेटल्स की, जरा हम इनको देखेंगे। मेटल्स आर सॉलिड्स, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे, अपवाद है। हर एक मेटल नहीं होता सॉलिड, जैसे मरकरी सॉलिड नहीं होता। मेटल्स आर जनरली हार्ड। लिथियम, पोटेशियम और सोडियम को अगर हम छोड़ दें तो मेटल्स की स्पेसिफिक मेटेलिक लस्टर होती है। उनका कलर हो सकता है आपका ग्रे कलर हो सकता है जैसे आयरन में होता है, ब्राउन कलर हो सकता है जैसे कॉपर में होता है, गोल्ड में होता है। मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है इनको पीट पीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल। उनको खींच के, गर्म करके अगर उनको खींचा जाए तो वायर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी के वायर देखे होंगे। इनका काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि इनको हम लिक्विड में आसानी से कन्वर्ट नहीं कर सकते। इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करना होता है जिनसे हम इनको पिघला सकें। लेकिन कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, गैलियम और सीजियम का, जिनका काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का काफ़ी हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, इनको हम आसानी से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, काफ़ी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जब लिक्विड में ही वो इतना टेम्परेचर की ज़रूरत ले रहे हैं तो बॉयल होने में, यानी गैस में कन्वर्ट होने में, वो और भी ज़्यादा टेम्परेचर की उनको ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब वो आसानी से हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे कंडक्टर का एग्जाम्पल है सिल्वर और कॉपर। पुअर कंडक्टर ऑफ लेड एंड मरकरी, यानी कि लेड और मरकरी। लेड एक मोस्ट अबंडेंट पॉल्यूटेंट है, वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट पॉल्यूटेंट है एयर पॉल्यूशन का। मरकरी आपने थर्मामीटर में देखा ही होगा, ये आसानी से हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते। इसके अलावा मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स आर सोनरस, जब भी हम उनको मारते हैं बेल लाइक साउंड आती है। जितनी भी घंटियाँ बनाई जाती हैं वो मेटल्स की ही बनाई जाती हैं। ऐसी जो साउंड होती है एलिमेंट्स की या मटेरियल की, उसको हम सोनोरस साउंड बोलते हैं। इस एक्टिविटी 4.1 में क्या दे रखा है, एक स्मॉल आयरन नेल ले लीजिए, लोहे की कील, इस एक कोल का पीस, कोयले का पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर, मोटा वायर लेना है एल्यूमिनियम का, पेंसिल की लेड लेनी है,
जो उसमें जो नुक होती है ब्लैक कलर की, कार्बन की बनी होती है हालांकि वो ग्रेफाइट की। बीट द आयरन नेल विद अ हैमर। अब क्या करना है, हथौड़े से कील को ठोकना है ऐसी एल्यूमिनियम वायर को, और सेम हमें ट्रीटमेंट करना है बाकी के सभी चीज़ों के पास। हमें यहाँ पे टेबल में क्या फिल करना है, ये एक्टिविटी आपके लिए है कि आयरन जो नेल होगी उसकी शेप चेंज होगी, क्या वो फ्लैट हुआ या टूटा। ये दो ही ऑप्शन है, या तो वो फ्लैट हुआ यानी शीट की तरह बैठ गया, या फिर थोड़ा सा उसमें दबाव आ गया। कोल पीस वो टूटेगा, ऑब्वियसली बात है। एल्यूमिनियम वायर थोड़ा हम आसानी से उसको चपटा कर सकते हैं। पेंसिल लेड ये भी टूट जाएगी। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी हमारी शो कर रही है मैलिएबिलिटी को। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो जो हमने बात की थी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हम कैसे पहचानेंगे। अगर जैसे आपने कोई बर्तन देखा होगा घरों में जो हम यूज़ करते हैं किचन में खाना बनाने के लिए, उसका जो हैंडल होगा वो प्लास्टिक का बनाया जाता है, थर्मोप्लास्टिक का। ये हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था। जबकि जो बर्तन वाला पार्ट होगा वो गर्म हो जाता है, उसको हम पकड़ नहीं सकते आसानी से। तो ये प्रॉपर्टी शो करती है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सेम वे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अलग अलग मटेरियल के साथ उनकी कंडक्टिविटी देखनी है कि वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का या नहीं है। उसमें आप करंट फ्लो करा के देख सकते हैं। जैसे ही आपने एक एक्टिविटी करी होगी कुछ इस तरीके की, इसमें क्या एक सर्किट बनाया गया सिंपल सा, इसमें एक सेल है, बीच में हमने इसमें आयरन नेल यूज़ की है। आयरन नेल यहाँ पे कंडक्ट कर देगी इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो बल्ब जल जाएगा। अगर कोई और मटेरियल होता जो कि नॉन कंडक्टर होता, पुअर कंडक्टर होता, तो वो बल्ब को नहीं जला पाता। ऐसी डक्टिलिटी की हमने बात करी थी कि वायर्स में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना, बस आप एक तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे इस चीज़ को किस तरीके से। जब से आपने वायर देखे ही होंगे मेटल्स के, कॉपर के, एल्यूमिनियम के। सोनोरस साउंड मैंने आपको बता ही थी, बेल लाइक साउंड को हम बोलते हैं। तो मेटल्स की एक ओवरऑल डेफिनेशन यहाँ पे बन जाती है कि दीज आर हार्ड, लस्ट्रस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। और जो कि नॉन मेटल्स के बारे में बात करें तो उनके पास ये मेनली प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, कुछ एक आध इनमें से हो सकती है। जस्ट अपोजिट मेटल का नॉन मेटल होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस वहाँ पे भी हैं। जैसे ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है। तो ऐसे ही कुछ एक्सेप्शंस हम आगे की क्लासेस में भी पढ़ते हैं। अच्छा, सोडियम और पोटेशियम की बात करें, यहाँ पे हम येलो बॉक्स में देख रहे हैं। तो सोडियम और पोटेशियम आर सॉफ्ट, हालांकि मेटल है लेकिन फिर भी वो सॉफ्ट है, उनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। मरकरी एक रूम टेम्परेचर भी लिक्विड होता है। तो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, ये हमें नोट कर लेनी है। जस्ट अपोजिट है मेटल्स की, आप उन्हें देखिए। बाकी का सब मैंने आपको एलेबोरेट इस वीडियो में कर दिया है। थैंक यू।